कुछ गुरुवर जंगल से लौट रहे थे। बीच में बहुत सारे मछुआरों के मकान बने हुए हैं। उन मकानों में से एक मकान से एक गाने की आवाज आ रही थी। हम संभव सागर जी महाराज श्री, साथ में मल्ली सागर जी महाराज श्री और भी साधु वृंद साथ में थे। मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी और योग सागर जी महाराज जी थोड़ा 15-20 कदम पीछे ही चल रहे थे। गाने की आवाज आ रही थी। हम लोगों का वो चिर परिचित सुना हुआ गाना था, लेकिन कुछ गुरुवर का सुना हुआ नहीं था। तो हम लोगों को गाना सुनकर के थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। गाना चल रहा था, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। और उसके आगे की जो पंक्तियां थी, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, यहां नहीं आ वरना मर जाएगा यहां, मर ही जाता है उसको मर जाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। ये गाना उन मछुआरों के घर से, क्योंकि उनके घरों में सुबह सुबह अच्छा बड़ा सा डेक चला करके वो बजाते थे, तो बड़े अच्छे साउंड में आता था। मैं उसको अच्छा गा भी सकता हूं, लेकिन मैं अच्छा नहीं समझता, इसलिए मैं गा नहीं रहा हूं। तो वो गाना हम लोगों के कान में चला। हम संभव सागर जी एक दूसरे को मुस्कुरा कर देख के मुस्कुरा दिए। हमने इशारे में मल्ली सागर जी महाराज जी से कहा, गाना बज रहा है। इतनी सी बात क्या बोली, जैसे गुरुदेव ने सुन लिया हो। जब गुरुदेव ने वो सुना कि विनम्र ने कहा कि गाना बज रहा है, बहुत धीमे से बोला था मैंने, मुझे अंदाज नहीं था कि गुरुदेव उस बात को सुन लेंगे, लेकिन गुरुदेव ने वो गाना मतलब वो बात सुन ली। तो थोड़ा सा और आगे गए, तो उस क्षेत्र के मेन गेट के आगे एक रात में लैंप पोस्ट पर एक बहुत बड़ा हैलोजन जलता रहता था। उसके नीचे से जैसे गुजरे तो वहां पर सैकड़ों पतंगे मरे पड़े थे। जैसे ही उस लैंप पोस्ट के नीचे से गुरुदेव गुजरे, तुरंत मेरी चुटकी लेकर के गुरुदेव बोलते हैं, नम्र तभी वहां पे गाने की बात कर रहा था ना ये मल्ली से। हमने कहा हम, बोले हाँ तुम्ही। बोले मल्ली सागर जी से आप क्या कह रहे थे? हमने कहा जैसे वहां पे गाना बज रहा था, उसमें वो चल रहा था, गाना बजा था। बोले वो जो कह रहा था ना, वो पतंगा ये पड़ा है नीचे देखो। जब मल्ली सागर जी महाराज जी ने सिर पर पूज गुरुवर के कुछ वैयावती करने लगे, तो मैंने भी निवेदन किया। आचार्य जी हमेशा कहते हैं किसी भी साधु की वैयावती करनी हो तो पहले पूछना पड़ता है, गुरुदेव आपकी वैयावती करना चाहते हैं, लाभ मिल जाएगा। जब आप ऐसा प्यार से स्नेह से पूछते हैं, वात्सल्य दृष्टि से, अगर गुरुदेव का अंतर्मन हो जाए तो फिर तो गुरुदेव बोल देते हैं हाँ चलो कर लो, पैर आगे कर देते हैं। उनका वैयावती कराना हमारा सौभाग्य है, उनका तो कुछ भी नहीं आता जाता। तो गुरुदेव को जैसे मैंने धीरे से पूछा, हम भी पैर में लाभ ले सकते हैं? तो आचार्य जी मुस्कुरा करके आचार्य जी ने अपना पैर आगे बढ़ा दिया। हम लोग वैयावती कर ही रहे थे। सीरियस होकर के गुरुदेव कहते हैं, जैसे ही दिया जलता है, जैसे ही वैसे ही पतंगा बहुत खुश हो जाता है। दिया जला नहीं कि पतंगा खुश हुआ, और पतंगा ये बात को भूल जाता है कि इस आकर्षण में उसकी बर्बादी छिपी हुई है। गुरुवर कितने गंभीर हो सकते हैं जरा सी बात के पीछे, इन शब्दों पे देखिएगा। गुरुवर कहते हैं कि जैसे ही बारिश के दिनों में जैसे ही दिया जलता है, पतंगा इतना खुश हो जाता है, खुश होकर के उसके ऊपर आकृष्ट होता है, आकर्षित होकर के उसके पास जाता है, और जल करके उसी के ताप से, दिए के ताप से जल करके नीचे मरा हुआ मिलता है। अभी वो देखो वहां पे पीछे पड़ा था ना, आचार्य जी ऐसे मुस्कुरा के इशारा करते हुए बोलते हैं। हमने कहा कितने पड़े थे? आचार्य जी पूछते हैं। हमने कहा महाराज जी सैकड़ों की संख्या में थे। वही तो गुरुदेव कहते हैं, वही तो सोचो कि जब भी इस जीवन में जब तक बाल्यावस्था बनी रहती है तब तक तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही इंद्रियों के पतंगों के अंदर वासना की थोड़ी सी भी दिया जलता है, स्पर्शन इंद्रिय में वासना का दिया जलता है, चक्षु इंद्रिय में वासना का दिया जलता है, रसना इंद्रिय में वासना का दिया जलता है, घ्राण इंद्रिय में वासना का दिया जलता है, इन पांचों की पांचों इंद्रियों में जैसे ही वासना के दिए जलते हैं और उस दिए से आकर्षित होकर के इंद्रियां खुश हो जाती हैं, और इंद्रियां खुश होती हैं, और उसी में बार बार झंपापात, एक शब्द है पूज्य गुरुवर बोलते हैं कि जैसे वो पतंगा विषयों में झंपापात करके अपने आप को जला लेता है, ऐसे ही दुनिया भर के लोगों की आदत बन गई है, थोड़ी भी इंद्रियों के दिए थोड़े से क्या जलते हैं, तुरंत उस आकर्षण से आकृष्ट होकर के, और हम उस विषयों में पूरी जिंदगी के कुछ लोग तो 60, 60, 70 साल गुजार देते हैं। वो बालक की अवस्था देखिएगा, पूरे घर में नग्न घूमता है, कहीं पर भी अपने अवयवों में हाथ लगा लेता है, किसी की भी गोदी में बैठ जाता है, कहीं भी रो लेता है। उसकी निश्चल प्रकृति में, उस नग्न अवस्था में भी वो बालक घर के प्रत्येक सदस्य को सुख देता है। और जैसे ही थोड़ी ही इंद्रियों की जागृति होती है, अंदर थोड़ा भी वासना का दिया जलता है, और उसकी इंद्रियां अपने ही अंदर के जले हुए दिए में जब झंपापात करके मरने को तैयार होती हैं, घर के ही सदस्य को, घर के व्यक्ति से ही एक पर्दा और भय, दोनों चीजें एक साथ लगने लगती। जो बच्चा कल तक गोदी में खेलता था, आज उसी के सामने कपड़े बदलने पर हम बार बार कहते हैं बेटा चलो बाहर जाओ, मम्मा 5 मिनट में बाहर आ रही है। ऐसा क्या हो गया कि वो अंदर जो वासना का दिया जल गया, उस वासना के दिए के कारण गृहस्थ संसारी जीव को अपनी एक व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। जब गुरुदेव ने ये बात को उदाहरण में कह दिया, तब संभव सागर जी महाराज श्री पीछे बैठे हुए थे। वो इसलिए कहते हैं कि आचार्य जी इसलिए तो उस संयम के लिए यहां पर एक दाम्पत्य जीवन की व्यवस्था रखी गई। गुरुदेव मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं हाँ ये बात सही है तुम्हारी कि दाम्पत्य जीवन गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है, लेकिन सबसे अच्छी जोड़ी किसकी? आचार्य जी पूछ बैठे। संभव बोल। जब गुरुवर बहुत स्नेह में रहते हैं तो फिर हम लोगों से बिल्कुल ऐसे ही बात करते हैं जैसा मैं बोल रहा हूं। आचार्य जी ने बड़े प्यार से बोला, बोल संभव सबसे अच्छी जोड़ी दुनिया में किसकी? संभव सागर जी महाराज श्री अपने चित परिचित मुस्कान मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बोले आपके सामने हम कुछ भी बोले पराभिप्राय निर्वृत्त असत्यत्वात्, राजवार्तिक का एक सूत्र बोल दिया संभव सागर जी महाराज जी ने, हम कुछ भी बोले गलत हो जाएंगे। आप ही बताइए दुनिया में सबसे टॉप बेहतरीन जोड़ी किसकी है? सबसे बेहतरीन और टॉप जोड़ी जो है ना, वो जैन शासन में संबर और निर्जरा की मानी गई है। आपको समझ में आती है? सबसे टॉप जोड़ी जैन शासन में संबर और निर्जरा का है। निर्जरा और संबर का जब भी विवाह होता है, दोनों बहुत खुश होते हैं। 7 तत्व हैं बंधु, उन 7 तत्व में एक जीव तत्व है। जीव तत्व के साथ ये बाहर का एक अजीव तत्व लगा हुआ है। इस अजीव तत्व के कारण इस जीव तत्व की बहुत पिटाई होती है, लेकिन इस जीव तत्व का सहयोगी कारण मित्र कौन?
उन 7 तत्वों में जिस भी कन्या का आश्रम और बंध जैसा भाई हो, आश्रम और बंध जैसे भाई क्या करते हैं, आश्रम और बंध जैसे भाई आपके घर के अंदर भी मिलेंगे। कन्या रूपवती हो गई, यौवनवती हो गई, गुणवती भी हो गई, लेकिन आश्रम और बंध इनके मन के अंदर एक घमंड का फूल फूला रहता है। अरे अबे तो हमारी बिटिया छोटी है, अबे हमारी बहन की उम्र का है। लेकिन आश्रम और बंध जैसे भाई किसी के जीवन में होते हैं, उस कन्या का कभी भी समय पर विवाह नहीं हो पाता। मुक्ति रूपी कन्या है, लेकिन आश्रम और बंध जैसे दो भाइयों के बीच में फंसी। अब दो भाइयों के बीच में अगर वो कन्या फंसी है, कन्या विवाह कर वो भी चाहे, लेकिन घर के लोग अबे हम तुम्हारे लाने अच्छो देखें, अबे जो मौड़ा की पेमेंट अच्छी नहीं आ, जो गांव में रहे जी की नौकरी अच्छी नहीं आ, जो सुंदर सोई नहीं दिखाई दे, ये कि मम्मी पापा परिवार संयुक्त है, भाई ऐसी जगह नहीं दे रहे। ऐसे हजारों विकल्प आप अपनी ही घर की कन्या के लिए कितनी बार सोचते हैं, प्रस्तुत करते हैं। गुरुदेव कहते हैं संवर और निर्जरा का दाम्पत्य जीवन देखो। संवर पुरुष संज्ञावाचक है, पुरुष लिंग है, निर्जरा स्त्री लिंग है। बंधु, जिस भी जीव आत्मा के अंदर संवर और निर्जरा से विवाह हुआ, उसको मुक्ति रूपी कन्या तो निश्चित मिली, निश्चित उसने अपने सौंदर्य को विकसित किया। लेकिन हमारी ये प्रकृति रही है कि हमको कभी भी संवर और निर्जरा जैसी कन्याएं पसंद नहीं आती। लेकिन अभी आप लोग जिस निमित्त से यहां पर आए हैं, या फिर जो आने जो विचार कर रहे हैं, या फिर जिनने भी विचार किया है, एक बार अंतर्मानस में प्रश्न खड़ा करिएगा कि हमें अपने घर में एक कन्या देखनी है, तो उस कन्या के क्या सद्गुण होना चाहिए। ये तो लोकोक्ति प्रसिद्ध है, कन्या वरते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुल मिक्षन्ति मिष्टान इतरे जना। दुनिया में कई लोगों को मिठाई से मतलब है, कई लोगों को जात से, कई लोगों को पैसे से, कई लोगों को ज्ञान से, कई लोगों को रूप से। लेकिन एक्चुअल में जब कभी भी स्त्री और पुरुष के बीच में संबंध होता है, एक नया कपल बनता है, एक नया दंपति बनता है, उस दंपति के बीच में कन्या की क्या स्थिति होना चाहिए, क्या मानसिकता टटोली जाती है, ये कभी आपको शायद पता नहीं है। पता नहीं है तो अपने कुछ ही शब्दों में अपनी बात को मैं देना चाह रहा हूं। कन्या का क्या गुण होना चाहिए कि कन्या के सिर्फ चेहरे को देख करके जिन भी लोगों ने विवाह किया है, उसमें से कितने लोग सिर्फ 6 महीने तक अपनी सरकार नहीं चला पाए और डिवोर्स के पेपर फाइल कर दिए गए। लेकिन जिन लोगों ने कन्या के अंदर संवर और निर्जरा भी देखी, ये जो कन्या हम अपने परिवार में लाना चाह रहे हैं, ये कन्या क्या हमको रोक पाएगी इन चीजों से? हमारे उद्वेग पे ये कन्या क्या हमको रोक पाएगी? हमारे अंधकार को क्या ये कन्या अलग कर पाएगी? ये हमारी दुर्बलता को समझ पाएगी, दुर्बलता को दूर कर पाएगी कि नहीं? क्या वो कन्या हमारे घर के अंदर आने वाली दुष्प्रवृत्तियों में रोक लगा पाएगी? लगाम लगानी पड़ती है। दाम्पत्य जीवन की खूबसूरती में अगर कोई आइडियल खड़ा हुआ है तो महारानी चेलना खड़ी हुई कि महाराज सैनिक कितने भी उग्र थे, कितने भी विरोधी थे, कितने भी अधार्मिक थे, चेलना ने अपने हर प्रयास से महाराज सैनिक को सुधार करके अमृत के द्वार तक जाकर के खड़ा किया, तीर्थंकर भक्ति का बंद करा दिया। कितनी बड़ी बात है। जो विधर्मी हो, जैन धर्मावलंबी ही ना हो, लेकिन महारानी चेलना ने कह दिया कि हम जिसके जीवन में जाएंगे उसके जीवन की रोशनी बदल देंगे। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त की रफ्तार में बह जाते हैं, कुछ परिवर्तन कर जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर का जो ढर्रा चल रहा है उसमें ये बच्ची भी शामिल हो गई और संवर और निर्जरा की बात तो रही बहुत दूर, आशा और बंद कराने में हमारे परिवार में एक और बहुत गहरा निमित्त अगर बन रही है। इस तरीके के दृष्टिकोण के साथ अगर आपने अपना विजन क्लियर किया तो चेहरे में 2 दाग तो चल जाएंगे, लेकिन दिमाग में अगर ये दागदार जिंदगी है, दिमाग में अगर ये बात किसी की लगी है, तो फिर वो गाना याद करिएगा, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, यहां नहीं आ वरना मिट जाएगा, यहां जल ही जाता है उसको जल जाना होता है। इस तरीके का पतंगों जैसा जो आकर्षण है दुनिया में हजारों लोगों का है। 2-4 साल शादी के होते हैं, विचिकित्सा का भाव इतना तीव्र और उग्रतम हो जाता है कि पति पत्नी के जीविकोपार्जन के लिए पैसे तक नहीं देता, बोला अपना कमा लो खा लो। उसी के प्रति जिसके प्रति मृदु भाव रहता है, जब विचिकित्सा होती, बंधुओं को कोई काम नहीं आता, मणिमंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई, उस वक्त भी ये ज्ञान और संस्कार की ज्योतियां काम आती हैं। जिनकी दृष्टियां खुली हुई हैं उनके लिए तो उद्बोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन्होंने कभी इस शैली से विचार नहीं किया है वो इस शैली से विचार करें और कन्या का चयन करके अपने जीवन को कृतकृत्य करें। आश्रम और बंध की व्यवस्था अगर कहीं पर हो तो भैया पहली बार में लौट जाइयो, और कहीं लगे कि संवर और निर्जरा का वातावरण इनके माध्यम से हमारे घर में बन जाएगा, तो फिर ऐसे स्वागत के लिए अपनी 8 का धन भी दे करके और ऐसी कन्या मिले तो अपना सौभाग्य मानिएगा। क्योंकि आचार्य सौंदर्य सूरी महाराज ने स्पष्टता उस बात को लिखा है, आर्या भार्या च बिना पुण्येन न लभ्यते। आर्या छंद होता है संस्कृत का, उसको उच्चारण करने के लिए और एक अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए आचार्य सौंदर्य सूरी महाराज कहते हैं पुण्येन बिना न लभ्यते। बिना पुण्य के आर्या छंद कंठ में स्थापित नहीं होता और बिना पुण्य के एक अच्छी पत्नी नहीं मिलती। अगर आपकी ऐसी कुछ तलाश है तो संवर और निर्जरा को अपनी आंख से देखिएगा, चेहरे के दाग चल जाएंगे, चरित्र के दाग आदमी को ज्यादा दूर की यात्रा के लिए चला नहीं पाते हैं। अपना जीवन आप विकसित करें। इन शब्दों के साथ शब्दों को विराम देता हूं, कल्पना प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।